भाषा कंप्यूटिंग बीए पार्ट सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र भाग 2। भाषा कंप्यूटिंग का भाग 2। कीबोर्ड के द्वारा टेक्स्ट का चुनाव करने की विधि। कीबोर्ड के द्वारा टेक्स्ट का चुनाव करने की विधि। शिफ्ट प्लस कर्सर के दाईं ओर एक अक्षर को चुनने के लिए, शिफ्ट कर्सर के बाईं ओर के एक अक्षर को चुनने के लिए, शिफ्ट कर्सर के ऊपर की ओर का अक्षर चुनने के लिए, शिफ्ट प्लस कर्सर के नीचे का एक अक्षर चुनने के लिए, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट कर्सर के दाईं ओर का अक्षर चुनने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट कर्सर के बाईं ओर का अक्षर चुनने के लिए, कंट्रोल प्लस होम कर्सर की लाइन के आरंभ तक के टेक्स्ट को चुनने के लिए, शिफ्ट प्लस एंड कर्सर के लाइन के अंत के टेक्स्ट को चुनने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट कर्सर के ऊपर पैराग्राफ के आरंभ तक के टेक्स्ट को चुनने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट कर्सर के नीचे पैराग्राफ के अंत के टेक्स्ट को चुनने के लिए, शिफ्ट प्लस PGDN कर्सर के नीचे पूरे स्क्रीन टेक्स्ट को चुनने के लिए, शिफ्ट प्लस PGUP कर्सर के ऊपर पूरे टेक्स्ट को चुनने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम डॉक्यूमेंट के आरंभ तक के टेक्स्ट को चुनने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड डॉक्यूमेंट के अंत तक के टेक्स्ट को चुनने के लिए, कंट्रोल प्लस A डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए, अनडू एंड रीडू कमांड वर्ड आपके द्वारा किए हुए हर कार्य को देख रहा होता है, इसलिए इसे वे सभी कमांडें और कार्य मालूम होते हैं। अतः आपके द्वारा की गई गलतियों को आप वापस पा सकते हैं। इसके लिए एडिट और मेनू में अनडू कमांड है। यह कमांड आपके द्वारा अंतिम को पूर्व स्थिति में ला देती है। इस कमांड को प्रयोग करने के 3 तरीके हैं। एडिट मेनू में अनडू कमांड को क्लिक करने पर सबसे अंत में किए गए एक्शन को समाप्त कर उससे पूर्व की स्थिति में आने के लिए बार बार कंट्रोल प्लस Z को दबाने पर पिछले एक्शन एक एक करके समाप्त कर उसमें पूर्व की स्थिति में आने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार में अनडू बटन को दबाने पर उससे जुड़ी लिस्ट में एक्शनों को एक साथ एक से अधिक कार्यों को समाप्त कर उनसे पूर्व की स्थिति में आने के लिए अनडू के सामने ही रीडू कमांड है। अनडू कमांड से किए गए एक्शनों को दोबारा से वापस पाने के लिए रीडो कमांड बटन का प्रयोग करें। चुने हुए टेक्स्ट को आपने डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या उनके डुप्लीकेट को अन्य स्थान पर रखने के लिए आप कट एंड पेस्ट या कॉपी एंड पेस्ट कमांडों का प्रयोग कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए निम्न उपाय करने होंगे। सबसे पहले टेक्स्ट को चुनें। एडिट में मेनू में कट कमांड को क्लिक करें या कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस X को प्रेस करें या स्टैंडर्ड टूल बार में दिए कट बटन को क्लिक करें।
चुना हुआ टेक्स्ट विंडोज के क्लिक बोर्ड में रख दिया जाएगा। कर्सर को उस स्थान पर लाएं जहां टेक्स्ट को मूव करके लाना है। एडिट मेनू में पेस्ट कमांड को क्लिक करें या कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+V से प्रेस करें या स्टैंडर्ड टूल बार में दिए पेस्ट बटन को क्लिक करें। कट हुआ पेस्ट विंडोज के क्लिपबोर्ड में कर्सर पर पेस्ट हो जाता है। अगर आप चुने हुए टेक्स्ट की कॉपी को डॉक्यूमेंट में अन्य स्थान पर कॉपी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट चुनने के बाद एडिट मेनू में कॉपी कमांड को क्लिक करें या कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+C को प्रेस करें या स्टैंडर्ड टूल बार में दिए कॉपी बटन को क्लिक करें। चुने हुए टेक्स्ट कॉपी विंडोज क्लिक बोर्ड में पहुंच जाएगी, जिससे आप पेस्ट कमांड में डॉक्यूमेंट में पेस्ट कमांड से पेस्ट कर सकते हैं। वर्ड की ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन का प्रयोग करके भी आप चुने हुए ऑब्जेक्टों को डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला सकते हैं। इसके लिए निम्न उपाय करें। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को चुन लें। अगर आवश्यक हो तो माउस बटन को चुने हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर लाएं। माउस का आकार पॉइंटर का हो जाएगा। माउस बटन को दबाकर रखें। माउस पॉइंटर का आकार बदल जाएगा। जैसे ही माउस पॉइंटर का आकार ड्रैग एंड ड्रॉप आकार में आता है, आप माउस बटन को दबाकर रखते हुए इस पॉइंटर को अनचाहे स्थान पर जाएं और माउस बटन को छोड़ दें। टेक्स्ट अपने पूर्व स्थान से हटकर नए स्थान पर आ जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप पद्धति से टेक्स्ट की कॉपी को लाने के लिए माउस को ड्रैग करने से पहले कंट्रोल की का दबाकर रखें और अनचाहे स्थान पर आने या दोनों की को छोड़ दें। चुने हुए टेक्स्ट की कॉपी उस स्थान पर आ जाएगी। इस अवस्था में ड्रैग एंड ड्रॉप माउस पॉइंटर के आकार के साथ एक एक का चिन्ह लग जाता है। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए न्यू विकल्प का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमें फाइल मेनू के विकल्प न्यू का उपयोग करना होता है। वर्ड 2000 प्लस एक्सपी में नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप निम्नलिखित उपाय करने होंगे। माउस पॉइंटर को मेनू विकल्प फाइल में लाएं और बाएं माउस बटन को क्लिक करें। तुरंत स्क्रीन पर एक पुल डाउन मेनू दिखाई देगा। इस पुल डाउन मेनू में माउस पॉइंट को विकल्प मेनू में लाएं और बाएं माउस बटन को क्लिक करें। वर्ड 2000 में आपको तुरंत स्क्रीन पर चित्र के समान एक न्यू डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए इस बॉक्स के विकल्प ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को माउस से क्लिक करें, विकल्प चुन लिया जाएगा। ओके बटन को क्लिक करें। तुरंत ही स्क्रीन पर एक नया डॉक्यूमेंट को खुल जाएगा। यह डॉक्यूमेंट एक खाली पृष्ठ के समान दिखाई देगा। टाइटल बार में फाइल के नाम के स्थान पर डॉक्यूमेंट एन लिखा होगा, जहां पर तात्पर्य डॉक्यूमेंट विंडो का नंबर है जो वर्तमान में वर्ड ने स्वतः दिया है। पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने में हमें फाइल मेनू के विकल्प
ओपन का उपयोग करना होता है वह 2000/XP में इस विकल्प का प्रयोग करके मौजूदा डॉक्यूमेंट्सों को खोलने के लिए आप निम्नलिखित उपायों को करें। माउस पॉइंटर को मेनू विकल्प फाइल पर लाएं और बाएं माउस बटन को क्लिक करें। तुरंत स्क्रीन पर एक पुल डाउन मेनू दिखाई देगा। इस पुल डाउन मेनू में माउस पॉइंटर को विकल्प ओपन पर लाएं और बाएं माउस बटन को क्लिक करें। वर्ड एक्सपी में टास्क पेन को ओपन ए डॉक्यूमेंट्स में विकल्प ओपन ए डॉक्यूमेंट को क्लिक करें। तुरंत स्क्रीन पर चित्र के समान एक ओपन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। लॉक इन लिस्ट में विंडो में से उस फोल्डर का चुनाव करें जिसमें फाइल को सेव करके रखा गया था। उस फोल्डर की सभी फाइलें नीचे बने लिस्ट बॉक्स में दिखाई देगी। फाइल के नाम उस माउस पॉइंटर को लाएं और क्लिक करें। फाइल का नाम हाईलाइट हो जाएगा। ओपन कमांड बटन को क्लिक करें। कुछ ही क्षणों में फाइल खुलकर आपके सामने आ जाएगी। वर्तमान खुली हुई फाइल को बंद करने के लिए आप फाइल मेनू की क्लोज कमांड का प्रयोग कर सकते हैं।